नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं देव आनंद जी की। दिल का भंवर करे पुकार, सीने में प्यार भर दूं। अरे मैं देव आनंद जी अपने समय के टॉप एक्ट्रेस में गिने जाते थे। भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके चाहने वाले उन्हें आज भी याद करते हैं। आज बात करते हैं देव आनंद जी की लव लाइफ से जुड़ी कुछ बातों की, जिनसे शायद आप भी अनजान होंगे। देव आनंद जी एक अभिनेता के साथ साथ लेखक, निर्देशक और निर्माता भी थे, जो बॉलीवुड में अपने काम के लिए जाने जाते थे। उन्हें बॉलीवुड के इतिहास में सबसे महान और सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। लगभग 6 दशकों से अधिक के कैरियर में उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। लेकिन बता दें, देव आनंद साहब बॉलीवुड की एक मशहूर एक्ट्रेस के प्यार में दीवाने थे, जिनका नाम था सुरैया। जब देव आनंद जी फिल्मों में आए थे, तब सुरैया पहले से ही एक सुपरस्टार एक्ट्रेस थी। सिर्फ देव आनंद जी ही नहीं, बल्कि सुरैया भी देव आनंद जी से बहुत मोहब्बत करती थी। लेकिन देखते ही देखते इन दोनों के रिश्तों के बीच दरार आने लगी। मीडिया से बातचीत करते हुए एक बार देव आनंद साहब ने कहा था, इसलिए शादी नहीं कर सका क्यों। लेकिन फैक्ट ये है कि वो मेरा सबसे पहला प्यार था और उसके लिए मैं रोया। अगर देव आनंद जी किसी लड़की के लिए रोया है तो मैं यंग था और वो बहुत बड़ी स्टार थी। गाड़ियों में जाती थी और मैं ट्रेनों में जाता था। देव आनंद जी ने अपने इंटरव्यू में आगे कहा था, मैं ट्रेन से स्टेशन पहुंचता था और फिर चलते चलते उसके दरवाजे को खटखटाता था और उसके साथ जाकर बैठ जाता था। मैं जानता था कि वो मुझे पसंद करती है, मुझे चाहती है। मैं भी उसके प्यार में पागल था। मैंने प्रपोज किया और उसने एक्सेप्ट किया। देव आनंद जी ने अपने इंटरव्यू में आगे कहा, मैंने अपनी एक तस्वीर बनाई और उसे भेजी, लेकिन उसका जवाब बिल्कुल भी नहीं आया और मैं तड़प उठा। फिर मैंने उसकी माँ को फोन किया। उसकी माँ ने कहा कि मैं आपकी बात कराऊंगी उनसे। देव आनंद साहब ने आगे बताया था, उसके बाद मैं एक बार सुरैया जी से मिला हूँ और उसके बाद फिर मुझे लगा कि मेरी उनके साथ शादी होगी, लेकिन बाद में फिर उनकी चुप्पी चुप्पी और आखिरकार हम एक नहीं हो पाए। फिर मैं इतना उदास, मेरी आंखों में आंसू, मैं अपने बड़े भाई के कंधों पर रोया। फिर उन्होंने मुझे दिलासा दिया। देव आनंद जी ने अपने इंटरव्यू में यह भी बताया था कि उनकी लव स्टोरी से प्रेरित होकर ही फिल्म हम दोनों बनी थी, जिसमें एक गाना था, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। फिर मैंने सोचा कि एक चीज निकल गई तो निकाल डालो, क्योंकि वो अगर रहती तो ये देव आनंद फिर सबके सामने नहीं होता। देव आनंद साहब हिंदी सिनेमा के सदाबहार अभिनेता थे। प्रेम पुजारी, गाइड, मंजिल और हरे रामा हरे कृष्णा जैसी फिल्में कर चुके देव आनंद साहब का कोई मुकाबला नहीं कर सका। फिल्मों की तरह देव आनंद साहब की लाइफ भी काफी दिलचस्प रही। देश दुनिया में नाम कमाने वाले देव आनंद साहब जी का असली नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद है। 26 सितंबर 1923 को गुरदासपुर के शंकरगढ़ में जन्मे देव आनंद साहब एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे। देव आनंद साहब ने इंग्लिश लिटरेचर से बीए की पढ़ाई करने के बाद अपना घर छोड़ा, एक्टर बनने मुंबई आ गए थे। 2 साल तक संघर्ष करने के बाद साल 1946 में उन्हें पहली फिल्म हम एक हैं से हिंदी सिनेमा में कदम रखा और छा गए। देव आनंद जी ने विद्या, जीत, शायर, अफसर, दोस्त तारे और सनम जैसी 116 फिल्मों में काम किया। आखिरी बार देव आनंद साहब को फिल्म चार्जशीट में देखा गया था, जो अभिनेता के निधन के 3 महीने पहले रिलीज हुई थी। एक्टर बनने से पहले देव आनंद साहब एक कलर के तौर पर काम किया करते थे। सदाबहार अभिनेता को पहली सैलरी सिर्फ 85 रुपए मिली थी। देव आनंद साहब मिलिट्री सेंसर ऑफिस में भी काम कर चुके हैं। इस दौरान उन्हें 160 रुपए सैलरी मिली थी। देव आनंद साहब को फिल्मी दुनिया में आने की इंस्पिरेशन अशोक कुमार जी से मिली थी। वह उनके बहुत बड़े फैन थे। दिलचस्प बात यह थी कि अशोक कुमार जी ने ही उन्हें एक बड़ा ब्रेक दिया था। देव आनंद साहब अशोक कुमार की फिल्म जिद्दी में नजर आए थे। देव आनंद साहब की चार्मिंग पर्सनैलिटी के लाखों दीवाने थे, लेकिन कहा जाता है कि इस अभिनेता को काले रंग के कोट में देख के लड़कियां इन पर पागल हो जाती थी। लेकिन कहा जाता है कि अभिनेता को काले रंग के कोट में देखकर लड़कियां इस कदर पागल हो जाती थी कि सुसाइड तक कर लिया करती थी। फिल्म काला पानी के बाद एक घटना हुई थी, इसमें एक महिला ने सुसाइड करके अपनी जान दे दी थी। ऐसा कई बार हुआ, जिसकी वजह से अभिनेता के काले कोट पहनने पर पाबंदी लगा दी गई थी। देव आनंद साहब चार्ली चैपलिन के बहुत बड़े फैन थे। एक बार वो उनसे स्विट्जरलैंड के मॉन्ट्रो में पहली बार मिले थे और उन्हें देखते ही चैपलिन की जय हो बोल पड़े थे। ये सुनकर चैपलिन ठहाके मारकर हंसने लगे और उन्होंने अपने व्हाइट हाउस में अभिनेता को इनवाइट किया था। देव आनंद साहब को साल 2001 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और 2002 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। 3 दिसंबर 2011 को वो दिन था जब यूनाइटेड किंगडम में
हार्ट अटैक से देवानंद साहब ने आखिरी सांस ली थी। देवानंद साहब ने मोना सिंह यानी कल्पना कार्तिक से शादी की। दोनों ने शादी से पहले 3 फिल्में की। टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग के दौरान लंच ब्रेक में दोनों ने शादी कर ली थी, बिना किसी को बताए हुए। देवानंद साहब का कहना है कि शादी बहुत ही पर्सनल अफेयर है, कोई जरूरी नहीं है कि मैं सबको बताकर शादी करूं। देवानंद साहब ने एक इंटरव्यू में बताया कि लंच ब्रेक के बाद जब वो शादी करके लौटे तो मोना के हाथों में जो रिंग थी उसे एक कैमरामैन ने देख लिया और वो कहने लगे कि यह पहले नहीं था, कोई बात तो है। तब मैंने उसे चुप कराया। मोना सिंह हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। मोना सिंह एक ईसाई युवती थी और बहुत ही आत्मनिर्भर थी। देवानंद साहब का कहना है कि मोना सिंह ने बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश की। देवानंद साहब और उनके बड़े भाई चेतन आनंद ने 1949 में नवकेतन फिल्म्स नामक प्रोडक्शन हाउस की स्थापना की। आज इस प्रोडक्शन हाउस को 74 साल हो गए हैं। अभी इस प्रोडक्शन हाउस को उनके बेटे सुनील आनंद हेड करते हैं। 2011 में देवानंद साहब ने चार्जशीट फिल्म बनाई थी। नवनिकेतन फिल्म्स ने अनगिनत युवाओं को बॉलीवुड में काम करने का मौका दिया। देवानंद साहब ने कई हीरो और हीरोइन को अपनी फिल्मों में लॉन्च किया। उनमें से कई सुपरस्टार बने, जिनमें जीनत मान, टीना मुनीम, जैकी श्रॉफ, तब्बू, ऋचा शर्मा और जरीना वहाब जैसे कलाकार हैं। देवानंद साहब जितने अच्छे अभिनेता थे उतनी ही समझ उनके अंदर संगीत की भी थी। उन्होंने सचिन देव बर्मन, शैलेंद्र और शाहिर लुधियानवी, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के साथ बहुत ही बेहतरीन ढंग से काम किया। देवानंद साहब का यह मानना था कि किसी भी फिल्म को सफल बनाने में संगीत की अहम भूमिका होती है, इसलिए वो संगीत पर बहुत ध्यान देते थे और बहुत मेहनत भी करते थे। शायद यही वजह है कि देवानंद साहब की फिल्मों के गाने बहुत अच्छे होते थे